नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि किचन चाहे आप कितनी भी मेहनत से साफ़ कर लो, कुछ ही देर में फिर से वही बिखराव, वही गंदगी, वही थकान वापस आ जाती है। सुबह आप पूरे मन से उठती हैं, किचन साफ़ करती हैं, सब कुछ अपनी जगह पर रखती हैं। गैस चमक रही होती है, काउंटर साफ़ होता है, सिंक खाली होता है और उस समय दिल को सच में सुकून मिलता है। लेकिन फिर धीरे धीरे दिन शुरू होता है। पहले चाय बनती है, फिर नाश्ता, फिर बच्चों का टिफ़िन और देखते ही देखते वही साफ़ किचन फिर से इस्तेमाल में आ जाता है। काउंटर पर थोड़ा आटा गिर जाता है, सिंक में एक दो बर्तन रखे जाते हैं। फिर सोचते हैं अभी क्या है, बाद में कर लेंगे। लेकिन बाद में कब बहुत ज़्यादा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता और शाम तक वही किचन जो सुबह इतना साफ था वो थका हुआ, भरा हुआ और थोड़ा परेशान सा लगने लगता है। और सच बताऊं, यह सिर्फ किचन की गंदगी नहीं होती, यह हमारे मन की थकान भी होती है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती थी। मुझे लगता था कि किचन को साफ रखने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए और शायद परफेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज़ समझी, किचन कभी मेहनत से साफ़ नहीं होता, किचन आदतों से साफ़ रहता है। छोटी छोटी आदतें जो दिखती तो बहुत मामूली हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करती हैं। अब मैं आपको कोई नियम नहीं बताने वाला, कोई सख्त सिस्टम नहीं, बस अपने रोज़ के अनुभव से वो बातें शेयर कर रही हूँ जो सच में काम करती हैं। सबसे पहले मैंने जो चीज़ बदली वो थी बाद में कहना। पहले मैं हर काम टाल देती थी, सोचती थी अभी थक गई हूँ, बाद में कर लूँगी, लेकिन बाद में कभी आसान नहीं होता। जब बर्तन जमा हो जाते हैं तो वो सिर्फ बर्तन नहीं होते, वो एक बोझ बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, भरा हुआ सिंक देखकर मन ही नहीं करता किचन में जाने का, लेकिन जब वही सिंक खाली होता है तो किचन अपने आप हल्का लगता है। इसलिए मैंने खुद से एक छोटी सी बात कही, काम ख़त्म तो किचन भी ख़त्म। मतलब खाना बना लिया तो बर्तन भी ख़त्म, चाय बन गई तो कप भी वहीं साफ। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई और सच कहूँ इससे आधा काम अपने आप ख़त्म हो गया। फिर मैंने एक और चीज़ नोटिस की, किचन गंदा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो गंदा है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि वो भरा हुआ है। काउंटर पर जितनी ज़्यादा चीज़ होंगी उतना ज़्यादा दिमाग भी उलझेगा। पहले मेरे किचन में भी बहुत कुछ बाहर रखा रहता था, मिक्सर, मसाले, डिब्बे, बोतलें, हर चीज़ ज़रूरी लगती थी। लेकिन एक दिन मैंने बस इतना किया, जो रोज़ इस्तेमाल होता है वही बाहर रखा, बाकी सब अंदर। और सच बताऊं, उस दिन के बाद किचन बड़ा लगने लगा, साफ भी और शांत भी। फिर एक और आदत आई जो शायद सबसे पावरफुल है, जो अभी गंदा है उसे अभी साफ करो। पहले मैं खाना बनाते समय सिर्फ खाना बनाती थी, सफाई बाद के लिए छोड़ देती थी, लेकिन बाद में वही सबसे मुश्किल हो जाता था। अब क्या करती हूँ, आटा गिरा, दूध गिरा, तुरंत पोंछ दिया, गैस ठंडी होते ही साफ़ की, छिलके निकले सीधे डस्टबिन में। ये सब करने में 10 सेकंड लगते हैं लेकिन बाद में 10 मिनट बच जाते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हम सफाई तो करते हैं लेकिन जिस कपड़े से करते हैं उसे भूल जाते हैं। गीला गंदा कपड़ा पूरे किचन में गंदगी फैला देता है। पहले मैं भी ध्यान नहीं देती थी लेकिन अब रोज़ किचन कपड़ा धोना आदत हो गया है मेरी, और इससे फ़र्क सच में दिखता है। फिर धीरे धीरे मैंने ये भी समझा, सफाई का मतलब एक दिन में सब करना नहीं होता। पहले मैं रविवार का इंतज़ार करती थी, सोचती थी उसी दिन पूरा किचन साफ करूँगी, लेकिन वो दिन कभी आसान नहीं होता था। अब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करती हूँ, आज सिर्फ हैंडल, कल सिर्फ फ्रीज, परसों सिर्फ सेल्फ, और अब कभी भी बहुत गंदा वाला दिन नहीं आता। और एक छोटी सी चीज़ जो बहुत बड़ा फ़र्क लाती है, रात को किचन रीसेट करना। पहले मैं थककर सब छोड़ देती थी, सोचती थी सुबह कर लूँगी,
लेकिन सुबह वही गंदा किचन देखकर दिन खराब हो जाता था। अब मैं चाहे कितनी भी थकी हूँ 5 से 10 मिनट देती हूँ। सिंक साफ़, काउंटर साफ़, सब चीज़ें अपनी जगह पर। और सुबह जब किचन साफ़ मिलता है तो दिन अपने आप अच्छा शुरू होता है। और सबसे ज़रूरी बात, किचन को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि परफेक्शन थकाता है लेकिन आदतें आसान बनाती हैं। आज सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी आदत चुनिए और उसे लगातार कीजिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे आपको खुद फ़र्क दिखने लगेगा, क्योंकि सच यही है, किचन एक दिन में गंदा नहीं होता और एक दिन में साफ भी नहीं होता। ये रोज़ के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि किचन में सबसे ज़्यादा गंदगी काम से नहीं बल्कि जल्दी जल्दी से होती है। जब हम जल्दी में होते हैं तब हम चीज़ें अपनी जगह पर नहीं रखते। चम्मच कहीं रख दी, ढक्कन कहीं और डिब्बा खुला छोड़ दिया और बस सोच लिया बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन यही बाद में धीरे धीरे पूरे किचन को मैसी बना देता है। इसलिए मैंने एक बहुत सिंपल हैबिट अपनाई, यूज़ करो और तुरंत वापस रखो। पहले मुझे लगता था इससे टाइम वेस्ट होगा, लेकिन सच में इससे टाइम सेव होता है, क्योंकि बाद में ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हम सब चीज़ें रखते तो हैं लेकिन उनकी फिक्स्ड जगह नहीं होती। और जब किसी चीज़ की जगह फिक्स नहीं होती तो वो हर बार नई जगह पर मिलती है और कई बार मिलती भी नहीं। तो मैंने क्या किया, हर चीज़ की एक छोटी सी होम लोकेशन बना दी। जैसे चम्मच रखने की एक जगह, मसाले के डिब्बे रखने की एक जगह और कप रखने की एक जगह। अब ना ढूंढना पड़ता, ना बिखराव होता। अब एक बात जो शायद आपको थोड़ी अलग लगे, लेकिन ये बहुत काम की है, खाली जगह को खाली रहने देना सीखिए। हम क्या करते हैं, जैसे ही कहीं खाली स्पेस दिखता है वहाँ कुछ ना कुछ रख देते हैं। काउंटर खाली है, कुछ रखो, शेल्फ खाली है, कुछ भर दो। लेकिन सच ये है, खाली जगह भी बहुत ज़रूरी होती है। वही जगह आपको काम करने की फ्रीडम देती है, वही किचन को क्लीन लुक देती है और वही आपको मेंटली रिलैक्स फील कराती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे हम डेली इग्नोर करते हैं, और वह है डस्टबिन मैनेजमेंट। कई बार हम किचन साफ रखते हैं लेकिन डस्टबिन भर जाता है और वही स्मेल और बैक्टीरिया पूरे किचन का फील ख़राब कर देते हैं। तो मैंने क्या हैबिट अपनाई, डस्टबिन ओवरफिल नहीं होने देती। रात को एम्प्टी कर देती हूँ और हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश भी करती हूँ। छोटी सी बात है लेकिन पूरा किचन फ्रेश फील करता है। और अब एक बहुत रियल बात, कई बार प्रॉब्लम सफाई नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की। हम सोचते हैं पूरा किचन साफ़ करना और इसी सोच में हम शुरू ही नहीं करते। इसलिए मैंने खुद से एक रूल बनाया, बस 5 मिनट। कुछ भी करो, बस 5 मिनट करो। और इंटरेस्टिंग बात यह है, 5 मिनट शुरू होते ही अक्सर 15 मिनट काम हो जाता है। और एक चीज़ जो होनेस्टी गेम चेंजर है, खुद को परमिशन देना इम्परफेक्ट होने की। हर दिन किचन परफेक्ट नहीं रहेगा, हर दिन सब कुछ सेट नहीं होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखो, परफेक्शन नहीं। क्योंकि अंत में एक साफ़ किचन सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, वो फील करने के लिए होता है। जब आप किचन में जाएं और वहाँ शांति हो, साफ जगह हो, तो काम भी हल्का लगता है और मन भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। याद रखिए, किचन को साफ रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस थोड़ी सी अवेयरनेस और कुछ सिंपल हैबिट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ टिप्स आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।